मसीह में आप सबों की सलामती हो। आज का हमारा टॉपिक है ईमान, क्योंकि क्रिश्चियनिटी सिर्फ एक मज़हब नहीं है, ये है ट्रू डेफिनेशन फेथ की। बीइंग अ क्रिश्चियन हमारा सबसे पहला ईमान है खुदा बाप और उसका बेटा और रूहुल कुद्दस और हमारे यीशु अल मसीह के मुर्दों में से जी उठने पर और ज़िंदा आसमान पर उठाए जाने पर हमारा ईमान है, और यहीं से शुरू होती है मसीहत। और अगर कोई इन चीज़ों को झुटलाता है तो यकीनन वो मसीही नहीं। और आज पूरी दुनिया में मसीही सिर्फ अपने ईमान की ही वजह से पहचाने जाते हैं, क्योंकि बाइबल मुकद्दस में कुछ यूँ लिखा है, क्योंकि तुम सब उस ईमान के वसीला से जो मसीह यीशु में है खुदा के फर्जंद हो। और बाइबल मुकद्दस में यूहन्ना की मार्फत कुछ यूँ लिखा है, मैं तुमसे सच कहता हूँ, जो मेरा कलाम सुनता और मेरे भेजने वाले का यकीन करता है, हमेशा की ज़िंदगी उसकी है और उस पर सज़ा का हुक्म नहीं होता, बल्कि वो मौत से निकलकर ज़िंदगी में दाखिल हो गया है। हालेलुया। आज ईमान ही की बदौलत हम बड़ी से बड़ी मुश्किल का भी सामना कर लेते हैं। The Bible certainly is one of, it is the book. डोनाल्ड ट्रम्प एक ऐसी पर्सनालिटी है, शायद ही इनको कोई ना जानता हो। ये क्या कहते हैं क्रिश्चियनिटी के बारे में? It's my second favorite book of all time. What's my first favorite book? The Bible. The Bible is special. The Bible, the more you see it, the more you read it, the more incredible it is. You're an Old Testament guy or a New Testament guy? Probably equal. Proverbs, the chapter, never bend to envy. I've had that thing all of my life. इतनी शोहरत होने के बावजूद भी वो सबके सामने इकरार करते हैं क्रिश्चियनिटी का, खुदावन यीशु मसीह का, और सरेआम वो अपने ईमान का भी इजहार करते हैं। डोनाल्ड ट्रम्प जब ऐसे ही अपने किसी क्रूसेड पे थे तो उन पर हमला हुआ। उनको शूट करने के लिए जो आदमी हायर किया गया था किसी और कंट्री से, यानी कि वो ऐसा एक्सपर्ट था कि उसका निशाना कभी चूका नहीं था, जैसे कह सकते हैं कि अकाब की नज़र वाला। लेकिन जब उसने डोनाल्ड ट्रम्प को शूट किया या गोली चलाई तो गोली सिर्फ डोनाल्ड ट्रम्प के कान को छू के गुजरी, यानी कि उसका निशाना चूक गया। Religion and Christianity are the biggest things missing from this country, and I truly believe that we need to bring them back, and we have to bring them back fast. I think it's one of the biggest problems we have. That's why our country is going haywire. We've lost religion in our country. All Americans need a Bible in their home, and I have many. और वो चाहते हैं कि अमेरिका के हर घर में बाइबल हो, और वो चाहते हैं कि कोई भी ऐसा घर ना हो जो बाइबल से खाली हो। इस कदर वो खुदा से मोहब्बत करते हैं और इस कदर उनका खुदा पे ईमान है। It's my favorite book. It's a lot of people's favorite book. This Bible is a reminder that the biggest thing we have to bring back America and to make America great again is our religion. Religion is so important. It's so missing, but it's going to come back, and it's going to come back strong, just like our country is going to come back strong. In the end, we do not answer to bureaucrats in Washington. We answer to God in heaven. We must protect content that is pro-God. We love God, and we have to protect anything that is pro-God. We must defend God in the public square and not allow the media or the left-wing groups to silence, censor or discriminate against us. जिस इंसान का इस कदर मजबूत ईमान हो, क्योंकि बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि खुदावन से डरने वालों के चुगिर्द खुदावन का फरिश्ता खैमा जन रहता है। I have great relationship with God. I have great relationship with the evangelicals. And I go to church a lot. Always on Christmas, always on Easter. बाइबल मुकद्दस में लिखा है, मजबूत हो जा और हौसला रख, खौफ न कर और हिम्मत न हार, क्योंकि जहाँ जहाँ तू जाएगा खुदावन तेरा खुदा तेरे साथ साथ रहेगा। क्योंकि ईमान ही के वसीला से अगर हम पहाड़ को भी कहेंगे कि अपनी जगह से हिल जा तो वो हिल जाएगा। और अगर हमारे बीच राई के दाने के बराबर भी ईमान है तो हम सब कुछ कर सकते हैं। यकीनन जब हमारा ईमान, हमारा भरोसा, हमारा तवक्कुल खुदावन पर होता है तो हमें किसी भी चीज़ से डरने की ज़रूरत नहीं होती। ख्वाह हमारे सामने जंग लग जाए, ख्वाह हमारे ऊपर कौमें चढ़ाएं, ख्वाह मौत हमें आ डराए, लेकिन जब हम खुदावन को कहते हैं कि तू हमारी जंग लड़, तो खुदावन हमारी जंग के लिए तैयारी बांध लेता है और अपने लश्कर लेकर हमारी जंग के लिए निकलता है। और खुदावन के पाक फरिश्ते हमारी प्रोटेक्शन करते हैं और हमारे बाल तक को ज़रर नहीं पहुंचने देते।
پھر دشمن کے سارے ہتھیار ناکام ہو جاتے ہیں، دشمن کے سارے منصوبے جاتے رہتے ہیں، کیونکہ جب ہمارے ساتھ ہمارا لشکروں کا خدا کھڑا ہوتا ہے تو کسی دشمن کی ایسی اوقات رہتی ہی نہیں کہ وہ ہمارے سامنے کھڑا رہ سکے اور ہمارے خلاف کھڑا رہ سکے۔ آج ہمیں بھی ضرورت ہے ہمارے ایمان میں پختہ رہنے کی۔ اپنے ایمان کو پختہ رکھیے کیونکہ حالات برے ہیں اور دن نزدیک ہے۔ خداوند آپ سب کو برکت دے، آمین۔